वैसे तो आजकल प्रकृति बिल्कुल हरी भरी लगती है और लगातार बारिश होने की वजह से जहाँ भी हम देखो बिल्कुल हरियाली हरियाली नज़र आती है। लेकिन इसको फिर भी ध्यान में रखते हुए इस महीने तो पेड़ लगाना अवश्य ही माना जाता है, क्योंकि अपने अपने बच्चों की डर सबको सताती है। तो यहाँ पे चिड़िया मुझे देखी है, मुझ पर नज़र डाल रखी है, तो मैं यहाँ से जाती हूँ तभी यहाँ पर चिड़िया अपने घोंसले पर आ पाएगी। सुंदर सुंदर फूल खिल रखे हैं इस टाइम पे, वो सारे टहनियाँ या जड़ भी उखाड़ के अम्मा अपने घर पे ले जा रही है। तो वहाँ भी वैसे तापमान ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, ज़्यादा गर्म भी नहीं है, एक समान रहता है आजकल, तो बहुत अच्छा। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाव। मैं पिंकी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत शहर हल्द्वानी से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के लगभग 6 बजे से। आज हम लोगों ने सुबह सुबह स्नान वगैरह करने के बाद अब हम लोगों की तैयारी होने लगी है पकवान बनाने की, क्योंकि आज है उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला। तो आप सभी लोगों को उत्तराखंड लोक पर्व हरेले की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाले साल आप सभी लोगों के लिए कुशल मंगल और सुख समृद्धि वाले रहे। तो इसी के साथ हम लोग अब अपनी तैयारी करने लगे हैं। जो हरेले के दिन बहुत सारे त्योहार के रूप में पकवान वगैरह बनाए जाते हैं, तो उसी की हम लोग तैयारी कर गए हैं। और सुबह ही हम लोगों ने स्नान वगैरह करने के बाद सारी चीज़ें फिर उसके बाद ही शुरू करते हैं। तो अभी सुबह का मौसम बिल्कुल गुमसुमा जैसा हो रखा है, आसमान में बिल्कुल बादल लग रखे हैं। अभी सुबह के टाइम पे सिर्फ चिड़िया की चहकने की आवाज़ और साथ में यहाँ पे जो सुबह सुबह का बस वगैरह गाड़ियाँ वगैरह जाती हैं बच्चों की, तो वो जाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। बाकी आज सुबह सुबह हम लोगों के घर से भी हमारे फैमिली मेम्बर का एक जना सदस्य यानी कि अम्मा आज जाने वाली है अपने घर। तो अभी अम्मा की गाड़ी आई नहीं है, लेकिन उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, क्योंकि 2-3 दिनों लगभग उनका थोड़ा गैपिंग रहा, क्योंकि आजकल पहाड़ों में गाड़ियाँ जा नहीं रही हैं और पहाड़ों में हो रहा है आजकल चुनाव का प्रचार। तो इस वजह से जो उनके वहाँ से गाड़ी आती थी वो आई नहीं। तो आज जा रही है अम्मा फाइनली, क्योंकि अम्मा का वैसे सारा चीज़ हो गया था। फिर कह रही थी कि हम अब घर जाते हैं, बाद में आएंगे एक्सी के बर्थडे वगैरह में। तो अभी सुबह से अम्मा की नाश्ता वास्ता बनाने की तैयारी हो रही थी। तो मम्मी ने सबसे पहले उस स्नान वगैरह करने के बाद सबसे पहले अम्मा के लिए नाश्ता वगैरह बनाया। उसके बाद सफ़र के लिए फिर थोड़ा बहुत उनके लिए रखा। तो अभी अम्मा तैयार हो चुकी है। बाकी हमारे घर पे जो बहुत सुंदर सुंदर फूल गुड़हल के फूल होते हैं वो अम्मा अभी अपने घर भी ले जा रही है, क्योंकि आज मतलब इसमें इतने सारे फूल खिल रखे हैं कि किसी का भी मन मोहित कर लेते हैं। तो इस वजह से अम्मा अभी वो सारे जो हमारे घर पे बहुत सुंदर सुंदर फूल खिल रखे हैं इस टाइम पे, वो सारे टहनियाँ या जड़ भी उखाड़ के अम्मा अपने घर पे ले जा रही है। तो वहाँ भी वैसे तापमान ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, ज़्यादा गर्म भी नहीं है, एक समान रहता है आजकल। तो बहुत अच्छा लगता है आजकल पहाड़ों में, और पहाड़ की खूबसूरती में चार लगाने के लिए फूलों वगैरह का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो अभी हम पहले अम्मा को विदा करते हैं, उसके बाद फिर हम नाश्ता बनाने की तैयारी करते हैं। तो अभी अक्सर सो रखी है, तो हम लोगों ने फटाफट से सब लोगों ने नहा वगैरह लिया था। तो पहले हम लोग अंदर की साफ़ सफाई वगैरह करेंगे, झाड़ू पोछा, उसके बाद ही हम फिर त्योहार वगैरह बनाने की तैयारी शुरू कर देंगे। तो फिर आज करता है हमारे वहाँ हरेला, तो उसको सर वगैरह में चढ़ाया जाता है। लेकिन आज अम्मा जा रही है तो फिर थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है और थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि अम्मा कितने दिन तक यहीं थी और ठीक हरेले के दिन जा रही है। तो बुरा इस बात का लग रहा है, लेकिन अच्छा भी इस बात का लग रहा है कि अम्मा बिल्कुल सही हो गई है और उनका अच्छे से इलाज हो गया है। तो वो अब अपने घर को जाने लगी है। तो इंसान के सुखी होने से अच्छा और क्या ही है जीवन में। तो इसी वजह से आज बहुत दिनों के बाद कभी फिर आजकल बारिश के टाइम पे कभी रोड ख़राब होता है और कभी गाड़ियाँ वगैरह आती नहीं हैं, तो इस वजह से फिर उनका गाड़ी का थोड़ा सा इशू रहता है। लेकिन आज कब से 2-3 दिनों के बाद फिर वो गाड़ी जा रही है, तो फिर अम्मा भी जा रही है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि घर तक गाड़ी है तो फिर अम्मा के लिए और बस वगैरह में जा भी नहीं सकती। तो अभी अम्मा की जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब दिखाते हैं आपको, अम्मा की गाड़ी भी आ गई है और वैसे नाश्ता वगैरह कर दिया है और अम्मा तैयार भी हो चुकी है। तो अब सीधे उनको विदा करते हैं। सुबह सुबह पहाड़ों का नज़ारा कुछ ऐसा है और आसमान में आज बिल्कुल बादल छा रखे हैं, साथ में बिल्कुल गुमसुमा जैसा मौसम हो रखा है। अभी सूरज की कोई किरण भी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आसमान में बिल्कुल भरा सा बादलों से भरा आसमान लग रहा है। लेकिन अभी सोसाइटी का माहौल भी बिल्कुल शांत सा बना है, क्योंकि सुबह सुबह लोग अभी अपने अपने घर के कामों में बिजी रहते हैं और साथ में पूजा पाठ में। तो इस वजह से आज बिल्कुल सोसाइटी का माहौल बिल्कुल शांत सा बना हुआ है। लेकिन अभी थोड़ी देर पे धूप वगैरह आ जाएगी तो फिर थोड़ा बहुत चहल पहल हो ही जाती है। तो अभी कुछ ऐसा हो रखा है।
आज सुबह के टाइम पे बिल्कुल मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, क्योंकि सुबह बिल्कुल ठंडा ठंडा सा होता है। लेकिन आज सुबह से हमारे कामकाज शुरू हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम घर के अंदर की साफ़ सफाई करेंगे, उसके बाद फिर और काम हमारे शुरू हो जाएंगे। तो अम्मा की गाड़ी भी आती होगी, तो हम लोग फिर अम्मा को टीका वगैरह करते हैं। बाकी अम्मा जो फूल वगैरह उनको पसंद आए थे वो अब उनने तोड़ वगैरह ली हैं। तो मम्मी भी लेके आ रही है थोड़ा बहुत खेतों से। तो उसके बाद फिर अम्मा अपने घर को चली जाएगी। तो मिलते हैं आपको सीधे उस वक्त। अम्मा का यहाँ पे सामान पैक भी हो गया है, बाकी बैग वगैरह सब रख दिए हैं। थोड़ा सा हम अपने लिए यहाँ से पहाड़ी फ्रूट्स वगैरह ले जा रही हैं। अम्मा की यहाँ पे गाड़ी भी आ गई है और अम्मा अब जाने लगी है। और यहाँ पे अम्मा के रिलेशन वाली जो गाड़ी वाले हैं वो आ गए हैं, तो आपको दिखाते हैं। सुबह सुबह के टाइम पे हमारे गुड़हल के पेड़ में काफ़ी अच्छे आजकल फूल खिल रखे हैं और चिड़ियाँ इसमें लगातार बैठी हैं। थोड़े बहुत अम्मा इसकी टहनियाँ ले गई हैं, बाकी ये हमेशा खिले रहता है 12 मास। और बरसात के दिनों तो इसमें बहुत ही सारे फूल खिले रहते हैं, बिल्कुल और लाल लाल वाले। तो चलिए दोस्तों, अम्मा भी यहाँ पे चली गई है और अम्मा को हमने अच्छे से विदा कर लिया है। तो अम्मा के घर तक गाड़ी है, तो टेंशन कुछ नहीं है कि सीधे घर तक उनकी गाड़ियाँ पहुँच जाती हैं। और आज है हरेला, और हरेले की दिन की एक खासियत बात है हमारी कुमाऊँ में कि जो इस दिन हम मतलब पेड़ वगैरह लगाते हैं वो हमेशा के लिए हरे भरे रहते हैं। इसका रीज़न भी ये है क्योंकि आजकल बरसात के टाइम होते हैं और इस टाइम पे और आज का दिन इसीलिए चुना है क्योंकि हरियाली मतलब हरेला एक हरियाली का प्रतीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज के दिन बहुत सारे अपने अपने घरों पे बहुत सुंदर सुंदर फूल, पेड़ पौधे और बहुत छोटे छोटे प्लांट भी लगाए करते हैं। तो पहले से मानता है कि आज के दिन बिल्कुल हरा भरा रहता है, तो इसी दिन आज लोग पहाड़ों में चुनते हैं। तो ये रही हरियाली की बात। बाकी आज हम लोग अब अपने काम में शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अम्मा तो चली गई है, साथ में अक्सी भी अभी सोई है। तो फिर फटाफट से अपना काम निपटा लेते हैं। वैसे तो आजकल प्रकृति बिल्कुल हरी भरी लगती है और लगातार बारिश होने की वजह से जहाँ भी हम देखो बिल्कुल हरियाली हरियाली नज़र आती है। लेकिन इसको फिर भी ध्यान में रखते हुए इस महीने तो पेड़ लगाना अवश्य ही माना जाता है, क्योंकि इसमें पेड़ लगाने की सबसे मुख्य बात यह है कि आजकल पानी वगैरह डालने की ज़रूरत होती नहीं है। जो भी हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं वो बिल्कुल स्वतः ही उग जाते हैं, क्योंकि सिर्फ मिट्टी की ज़रूरत होती है। बाकी पानी वगैरह आजकल आसमान से भरपूर मिल जाता है, तो इस वजह से पेड़ पौधे भी लग जाते हैं। और यहाँ पर मैंने एक मनी प्लांट का पेड़ लगा रखा था और परसों ही यहाँ पे बहुत छोटा हो रहा था, लेकिन यह कुछ दिनों में बहुत बड़ा हो गया है। और मैंने इसकी सपोर्ट के लिए ये टहनी जैसी लगाई थी कि हम खेत से तोड़ के ला गए थे। लेकिन जैसे ही मैंने ये टहनी लगाई, यहाँ ऊपर में यहाँ पे चिड़िया ने घोंसला भी बना दिया है और साथ में यहाँ पे छोटे छोटे 2 अंडे भी हो रखे हैं। तो ये भी प्रकृति का एक सुंदरता के रूप में एक माना जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, आपको अच्छे से दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे चिड़िया ने एक ही दिन में घोंसला लगाने के बाद यहाँ पे अंडे भी दे दिए हैं। तो आपको अच्छे से दिखाते हैं। यहाँ पे चिड़िया भी देखी है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे छोटे छोटा अंडा भी दे रखा है। अभी तो एक ही हो रखा है, कल मैंने 2 देखे, लेकिन पता नहीं एक कहाँ चले गया। लेकिन यहाँ पे बहुत प्यारा प्यारा सा, अभी तक तो चिड़िया पे बैठी थी, लेकिन अभी जैसे ही मैं यहाँ पे आ रही हूँ हल्ला कर रही है, क्योंकि थोड़ा बहुत शोर कर रही है, क्योंकि सबको अपने अपने बच्चों की चिंता होती है। तो इस वजह से ही अपने आप रहती है। तो मनी प्लांट का पेड़ भी काफ़ी अच्छा बड़ा हो गया है और नीचे से मैंने सिर्फ एक टहनी दी, तो यहाँ पे चिड़िया ने अपने औसत के रूप में यहाँ पे घोंसला बना दिया है। तो अब हम लोग फिर से अपना काम शुरू करते हैं। मैं चिड़िया के अंडों को देख रही थी, जो उसके बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे चिड़िया हल्ला कर रही हैं, यानी कि वो हमें डांट रही है कि आप मत देखो करके, क्योंकि अपने अपने बच्चों की डर सबको सताती है। तो यहाँ पे चिड़िया मुझे देखी है, मुझ पे नज़र डाल रखी है, तो मैं यहाँ से जाती हूँ, तभी यहाँ पे चिड़िया अपने घोंसले पे आ पाएगी।
यहाँ पे मैंने पूरी बनाने के लिए आटा भी निकाल दिया है। इसमें हमने कसूरी मेथी और अजवाइन भी डाल दिया है। तो जब भी हम पूरी बनाते हैं अक्सर यही चीज़ों का इस्तेमाल करके हम लोग पूरियाँ बनाते हैं। तो अब मैं आटा गूंथने लगी हूँ और साथ में यहाँ पे अक्सी भी पानी डालने का काम कर रही है। तो हम फटाफट से आटा गूंथते हैं, उसके बाद फिर हरेले चढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ पे पुआ बनने के लिए हमने पुए के लिए ये मैटर भिगा दिया है। तो अभी हम इसका बनाएंगे मालपुए। यहाँ पे आटा भी हमारे गूंथ चुके हैं पूरियों के लिए और साथ में यहाँ पे हम लोगों ने जो धुले हुए मांस होते हैं इसके बड़ा बनाते हैं। तो इसको हमने भिगाने के लिए रख दिया था रात में, बाकी अच्छे से भीग चुके हैं। तो अब इसको हम ग्राइंडर करेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे बड़े को। पे हम लोगों ने छोले भी रख दिए हैं, बाकी इसमें 1-2 सीटी आ गई है। तो इसको हमने सिम में रख दिया है पकाने के लिए। और इसमें इस वाले कुकर में बन रहा है हमारा खीर। तो हमारा वैसे लगभग अब त्योहार की तैयारी लगभग हो ही चुकी है। तो अब मैं अक्सी को नहलाती हूँ।